गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम आपकी अभ्यास सागर की पुस्तक में दिए गए पाठ 9 के अंतर्गत अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। अभ्यास कार्य को पूर्ण करने से पहले हम देखते हैं अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अनेकार्थी शब्द की परिभाषा। अनेकार्थी शब्द अर्थात जो शब्द एक से अधिक अर्थ वाले होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे नाम से ही स्पष्ट है, अनेकार्थी अर्थात अनेक अर्थों वाला शब्द, अर्थात एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों। आप उदाहरण से समझिए, जैसे पंक्ति है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ भिन्न है। काली घटा बादलों को कहा गया है, का घमंड घटा घटना यहाँ पर कम होना के बारे में बताया गया है कि काली घटा का घमंड घटा, यहाँ बादल के लिए और यहाँ कम होने के लिए। दूसरी पंक्ति है, वह अपना भाग लेकर भाग गया, अर्थात अपना भाग, अपना हिस्सा लेकर भाग गया। भाग गया अर्थात भाग गया, तो भाग एक जगह भाग के लिए हिस्सा और दूसरे में भागना क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार एक शब्द के अनेक अर्थ जहाँ पर प्रयोग में लाए जाएं उन्हें हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। अब करते हैं दिया गया अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे स्तंभ क में कुछ शब्द दिए गए हैं और स्तंभ ख में उनके एक से अधिक अर्थ दिए गए हैं। शब्दों को उनके अर्थों से मिलाइए। मन, फल, जान, पर, डाल। आप जानते हैं मन को हृदय भी कहते हैं, तो मन तोल भी है एक मन। फल आपको पता है परिणाम को फल कहते हैं, सेब, आम इत्यादि भी फल हैं। जान जानना क्रिया है। प्राण, ठीक है, जान को हम प्राण भी कहते हैं। पर पंख, परंतु, ऊपर, ठीक है, पर के कई अर्थ है, पंख, परंतु, ऊपर। डाल, डालना क्रिया है, पेड़ की डाल। अब आप अपने अपनी पुस्तक पर लिखे हुए उत्तर चेक करेंगे। मन अर्थात हृदय तोल एक मन। फल परिणाम सेब आदि फल। जान जानना क्रिया प्राण। पर पंख परंतु ऊपर। डाल डालना क्रिया और पेड़ की डाल। अब है प्रश्न नंबर 2, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके सामने उनके 2-2 अर्थ लिखिए। पहला है उत्तर। आप सभी जानते हैं जवाब को हम उत्तर कहते हैं, उसी प्रकार एक दिशा का नाम भी उत्तर है। आप जानते हैं ना 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो उत्तर एक दिशा का नाम भी है। हार पराजित होना या हारना, उसी प्रकार माला को भी हम हार कहते हैं। सोना निद्रा, और एक प्रकार की धातु, स्वर्ण धातु के बारे में आप जानते हैं, उसे सोना भी कहते हैं। तीर, वाण और किनारा, वाण को भी तीर कहते हैं और किनारा को भी तीर कहते हैं। आगे दिया है, अब किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 वाक्य बनाइए। तो मैंने यहाँ पे 2 शब्द लिए हैं, उत्तर और हार। आप कोई से अन्य शब्द लेकर के उससे वाक्य बना सकते हो। उत्तर, उसने सही उत्तर दिया। दूसरा वाक्य है, वह उत्तर में खड़ा है, मतलब एक दिशा का नाम। यहाँ पर जवाब के रूप में प्रयोग किया गया, यहाँ पर दिशा के रूप में। शब्द है हार, वह हार गया अर्थात वह पराजित हो गया। उसे सोने, यहाँ पर का आएगा, का हार चाहिए, अर्थात यहाँ पर स्वर्ण के हार की बात कही गई है। अब है पुनः अनेकार्थी शब्द की परिभाषा आपकी पुस्तक में दी गई है। प्रत्येक भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। वे शब्द प्रसंग बदलने पर अलग अलग अर्थ देते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए। अंधकार, आपको हेल्प बॉक्स में से छांट कर लिखने हैं। अंधकार, अंधेरा, तम, शरीर, देह, बदन, आदर, मान, सम्मान, पृथ्वी, धरा, वसुधा, कमल, जलज,
पंकज। इस प्रकार आप देखेंगे इन शब्दों के आपको दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। तो आज आप अपनी अभ्यास सागर पुस्तक में प्रश्न नंबर 1 से 3 लिखेंगे तथा अनेकार्थी शब्दों का दोहराव करेंगे। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।